नमो अरिहन्ताणम् अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्राय नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् एषो पञ्चेणमुयारो एषो पञ्चेणमो यारो सर्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलारं च सवेशिं मङ्गलाणं च सव्येशिम् पढमं होयि मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध चतुर्गिरी बावन गजा जी की। तीर्थंकरत्व का मार्ग जीवन के चरमोत्कर्ष विकास का मार्ग है। अनेक जन्मों की साधना जब सफल होती है तो कोई विरला तीर्थंकरत्व जैसी हैसियत को हासिल कर पाता है। प्रभु परमात्मा के इस यात्रा की चर्चा करते हुए हम लोगों ने जाना दृष्टि की निर्मलता, विनय संपन्नता और अपने शील व्रतों के निरतिचार पालन करते हुए इस पथ पर आगे बढ़ने वाले अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। आज चौथी भावना है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। 3 शब्द है इसमें, अभीक्ष्ण, ज्ञान और उपयोग। अभीक्ष्ण मतलब निरंतर, सतत, अनवरत ज्ञान में उपयोग अर्थात चित्त लगना। अपने चित्त को निरंतर ज्ञान में लगाए रखना, सतत ज्ञानाभ्यास करना आत्मा की प्रगति का ये बड़ा आधार है। अगर हमें अपनी आत्मा की उन्नति करना है तो अपने चित्त को ज्ञान में लगाए रखना है। सवाल, एक बार ज्ञान पा लिया बहुत है, चित्त को ज्ञान में लगाए रखने का काम क्यों है ना? बस दुनिया की चीजें एक बार उपलब्ध हो जाए तो वो कालांतर तक टिक सकती है, लेकिन हमारे चित्त का स्वभाव कुछ ऐसा है जो हमेशा ज्ञान में
टिकता नहीं, अपने ध्येय में टिकता नहीं, ध्येय से भटक जाता है। इसलिए अपने चित्त को ध्येय के प्रति समर्पित रखने के लिए एक ही माध्यम है कि उसे ज्ञान में लगाए रखो। अपने चित्त को ज्ञान में रमाते हैं तो चित्त भटकता नहीं, और चित्त को अगर हम ज्ञान से हटाते हैं तो चित्त कभी टिकता नहीं। सबसे बड़ी दुर्बलता हमारे चित्त की है, और जब तक हम चित्त की चंचलता और अस्थिरता को नष्ट नहीं करते, अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकते। हमारी आत्मा की उन्नति में सबसे बड़ा बाधक तत्व यदि कोई है तो वह है चित्त की चंचलता, जो हमारे आत्मा को मलिन करता है, हमारी चेतना को विकृत करता है, हमारी आत्म शक्तियों को कुंठित करके हमारे विकास पथ को अवरुद्ध करता है। तो यदि अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो चित्त को ज्ञान में रमाए रखो। अब सवाल है, कैसे ज्ञान में रमाए रखो? ज्ञान की महिमा शास्त्रों में बहुत कही है। आप लोग बोलते भी हो, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान सुख का और कोई कारण नहीं है। ये एक ऐसा परमामृत है जो जन्म जरा और मृत्यु का रोग निवारित करता है। सवाल कौन सा ज्ञान? अगर जन्म जरा और मृत्यु का रोग निवारण करने वाला ज्ञान है तो चलो हम पढ़ना शुरू करें, किताबें पढ़ते जाए, और किताबों के माध्यम से हमने ज्ञान पा लिया तो मान लिए हमारा जन्म जरा मरण खत्म हो गया। संत कहते हैं, अगर किताबों के पढ़ने से हमारी जन्म जरा मृत्यु नष्ट हुई होती तो अब तक के कब के हम पार लग गए होते। यहां ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान का मतलब अपने जीवन का ज्ञान। किताब का ज्ञान पाना बड़ा सरल है, जीवन का ज्ञान पाना बड़ा मुश्किल है। हम किताब से ज्ञान पाते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं, तब तो कुछ सार्थक है। और केवल किताबी ज्ञान के धनी बनते हैं तो शब्द ज्ञान हमारा कभी उद्धार नहीं कर सकता। संत कहते अपने जीवन को समझो, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो। किताब पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन किताब पढ़ने के साथ यदि अपने जीवन को पढ़ो और अच्छी बात है। कोई जरूरी नहीं कि किताब पढ़ने के बाद तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन ये तय है जिसने अपने जीवन को पढ़ लिया उसका कभी अकल्याण नहीं हो सकता। जीवन को पढ़ने वाले का कभी अकल्याण नहीं होगा। इसलिए किताब पढ़ो न पढ़ो तुम जानो, लेकिन सतत अपने परिणामों को पढ़ने की कोशिश करो, यही वास्तविक स्वाध्याय है। प्रायः हम लोग जब अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की बात करते हैं तो यही समझते हैं जो 24 घंटे किताबों में लगा रहता है, रमा रहता है, वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी। एक दृष्टि से वो अच्छी बात है, अनुकरणीय है, बुरी बात नहीं है। पुस्तकें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, स्वाध्याय करना, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? अपने पांडित्य को प्रकट करने के लिए कोई पुस्तक पढ़े उसका उद्धार नहीं होगा, लेकिन अपने आप को समझने के लिए कोई 2 शब्द भी पढ़ ले तो उसका कल्याण पक्का है। तुम किसके लिए पढ़ रहे हो? जिसे हम ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान नहीं, वो तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का संग्रह है। ज्ञान वो है जो हमारे भीतर समझ दे, हमें हमारी पहचान दे, वो ज्ञान है, और वही ज्ञान कल्याण का कारण है। जानो मैं कौन हूं और मेरा क्या है, स्वरूप बोध और स्वरूप की तरफ दृष्टि।
आत्मा अनात्मा की पहचान, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, सार और असार का भान, है और उपादेय की पहचान, ये ज्ञान है। इसी का नाम भेद विज्ञान है। और जिसके भीतर आत्मज्ञान है, परमार्थतः वही ज्ञानी है। सच्चा ज्ञान वही है। वो ज्ञान जिसने प्रकट कर लिया, उसका पक्के तौर पर कल्याण है। जो अनवरत इसी ज्ञान में डूबे रहते हैं, वे सच्चे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी कहलाते हैं। और ऐसे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी, निरंतर सतत स्वाध्याय में संलीन साधक तीर्थंकरत्व जैसी उपलब्धि को अर्जित कर सकते हैं। बंधुओं, मैं तो आपसे कहता हूं, तीर्थंकर बनूं या ना बनूं, उनके मार्ग का अनुयायी बनकर इस भाव भ्रमण से तो मुक्त हो ही जाऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मार्ग को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ज्ञान पाइए, पर ज्ञान के नाम पर अपने मन में भ्रम मत पलने दीजिए। ज्ञान की शास्त्र में बहुत महत्ता है। कहता नानम पयासयम, ज्ञान ही प्रकाशक है, ज्ञान से ही हमें सब कुछ मिलता है, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ज्ञान की महिमा बताते हुए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जम अन्नानि कम्मम खवेदि भव सहस्र कोटि ही तम नानी तिहि गुत्तो खवेदि उस्सास मित्तेन। अज्ञानी जिस कर्म को करोड़ों भवों में नष्ट नहीं करता, ज्ञानी उस कर्म को अपने ज्ञान के बदौलत 3 गुप्तियों से उच्छ्वास मात्र में नष्ट कर देता है। इसी का अनुवाद छड़ालाकार ने किया, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्तिते सहज टरेते। करोड़ों जन्म में जो हम अज्ञानता से कर्म झराते हैं, ज्ञानी को वो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। पर कौन सा ज्ञानी? सवाल इसका है, किसको ज्ञानी माने? आज लोक में आप ज्ञानी किसे बोलते हैं? जिसे अक्षर ज्ञान हो, है ना? लोक में ज्ञानी उसे माना जाता है जिसे अक्षर ज्ञान हो, और परमार्थ में ज्ञानी उसे माना जाता है जिसे अक्षर का ज्ञान हो। किसका ज्ञान हो? कौन है अक्षर? जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, जो शाश्वत है, अपनी आत्मा की पहचान। वो पहचान जरूरी है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जानना जरूरी है। मनुष्य के जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण आत्मज्ञान का अभाव, जिसे दूसरे शब्दों में हम क्या, अज्ञान। एक तरफ ज्ञान है, एक तरफ अज्ञान है, एक तरफ प्रकाश है, एक तरफ अंधेरा। जब तक अंधेरा है तब प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होने के बाद अंधेरा टिकेगा नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तब तक तुम घोर अंधेरे में हो। हमारा आत्मज्ञान हो गया, उजाला हो गया, उसके बाद उजाला हो गया तो भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये उजाला टिकने वाला नहीं है। थोड़ा सा तुम लापरवाह हुए, कब तुम्हारा ये दिया बुझ जाए पता नहीं। इसलिए ज्ञान का दिया अगर जला है तो निरंतर जलते रहे, जलते रहे, जलते रहे। उस दिया को कोई हवा बुझा न सके, और उसमें तेल हमेशा डालते रहो ताकि वो कभी बुझ न सके। उस दिए को हमेशा ज्योतिर्मान बनाए रखने का प्रयास ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। उसे जलते रहने दो, क्योंकि ये कभी भी बुझ सकती है। हमारे अज्ञान के कारण, हमारे प्रमाद के कारण, हमारे आवेग संवेग के कारण, हमारे अंदर के विकारों के कारण ये ज्ञान का दिया
कभी भी बुझ सकता है। वो दीप कभी बुझने ना पाए, ये जागरूकता हर साधक के मन में होनी चाहिए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। विस्मृति, स्मृति, जागृति, आत्मरति। विस्मृति, स्मृति, जागृति, आत्मरति। संसार के बहुतेरे प्राणी के लिए आत्मविस्मृति है। उन्हें अपनी आत्मा का कोई स्मरण नहीं, आत्मा का कोई भान नहीं, आत्मा की कोई पहचान नहीं, आत्मा की कोई सुध नहीं। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही जी रहे, उनको आत्मा अनात्मा से कोई लेना देना है ही नहीं। जो आत्मा के सुध से शून्य है, घोर आत्मविस्मृति में जी रहे हैं, वे जन्म जन्मांतरों से दुखी हैं और अनंत जन्मों तक के लिए दुखी होने को अभिशप्त हैं। वो अपने दुख का निवारण कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अपनी सुध नहीं है। वो आत्मविस्मृति छूटे कब? जब आत्मा की पहचान हो तब। आत्मा की पहचान हो, उस विस्मृति को छोड़ो। आप लोग बोलते हैं मैं भ्रमो अपल पो विशराप, अपनायो विधि फल पुण्य पाप, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टमान, आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग जान मृग तृष्णा जानी वार। मैं इस संसार में भटका हूं। किसके कारण भटका हूं? कोई दूसरा मुझे भटकाया है? किसी गैर के कारण मैं भटका हूं? कहते हैं किसी गैर के कारण नहीं भटका, मैं अपनी वजह से भटका हूं। क्या वजह है? अपन पो विशरिया, अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण भटका हूं। मुझे पता नहीं मैं क्या हूं, मेरी शक्ति क्या, मेरी क्षमता क्या, मेरी योग्यता क्या, मेरा स्वभाव क्या, यह मैं भूला। इस कारण भटक गया और मैंने अपने स्वभाव को तिलांजलि देकर कर्म के फल स्वरूप पुण्य और पाप को अपना लिया। पर में कर्ता बुद्धि रखी, इष्ट और अनिष्ट भाव रखा, और इस इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प के कारण कभी सुखी हुआ, कभी दुखी हुआ, कभी सुखी हुआ, कभी दुखी हुआ। जीवन भर ऐसे ही मेरे साथ सुख दुख होता रहा। जो इष्ट लगा उसको देख करके मैं सुखी हुआ, और जो अनिष्ट लगा उसको देख करके मैं दुखी हुआ। यह मेरी आज तक की कहानी है। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग तृष्णा जानी वार। जैसे मृग मरीचिका में रेत के कणों पर पड़ने वाले सूर्य के किरणों के रिफ्लेक्शन को पानी मानने का भ्रम पालता है और दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है कि थोड़ा और चलूंगा तो पानी ही पानी है, प्यास बुझाऊंगा। लेकिन उसी प्यास में वो दौड़ता दौड़ता मर जाता है। ऐसा मृग के साथ ही नहीं, हर प्राणी के साथ है, क्योंकि उसको पता नहीं कि जिसके पीछे मैं पागल हूं मेरे पास है। अपने स्वरूप को पहचानो। आत्मविस्मृति छूटे, आत्मज्ञान हो तो आत्मविस्मृति छूटेगी। कहते तोता ललनी पर बैठता है, और ललनी पर बैठते ही, ललनी क्या होता मालूम? रस्सी का फंदा होता, उसमें इतनी इतनी लकड़ियां होती, ऐसी खड़ी फंसा दी जाती, ऐसी खड़ी खड़ी लकड़ियां फंसा दी जाती। तोते जब उस पर बैठते हैं तो उनके वजन से वो ललनी झूल जाती। जब ललनी नीचे झूलती है तो वो ललनी को जोर से पकड़ बैठता है, इस भ्रम से कि यदि मैंने इसे छोड़ा तो अभी गिरा। और वही पकड़ तोतों के पकड़ का कारण बन जाती है।
और इसी दृश्य को देखकर कबीर ने लिखा, कहत कबीर ललनी के सुगना, तो है कौन पकड़ो अपन पो आप हो बिसरो। काश उस तोते को पता हो कि अभी भी मैं अनंत आसमान में उड़ने की क्षमता रखता हूं, अपनी उस क्षमता को पहचानता और उस पकड़ को छोड़े, आकाश में उड़ान भरे, तो कभी किसी बहेलिए का शिकार नहीं बन सकता। ऐसा केवल तोते के साथ नहीं होता, इस तोते के साथ भी ऐसा ही अब तक हुआ है, क्योंकि उसने अपनी क्षमता, अपनी शक्ति को आज तक पहचानने में चूक की है। काश उसे पहचानता, अगर उसे पहचान ले तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो अपन पो आप हो विसरो, मैं भ्रमो अपन पो विसर आप। आत्म विस्मृति हमारे दुख का कारण है। पहली बात, आत्म विस्मृति समाप्त हो, आत्मज्ञान हो। आत्मज्ञान से हमें अपने शुद्ध का बोध होता है, अपनी स्वरूप की पहचान होती है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, इसका भान होता है। जिसे जग गया, ठीक है, आत्मज्ञान हो गया, विस्मृति खत्म हुई, लेकिन इसके बाद स्मृति बनाए रखना है। क्या करना है? स्मृति को ताजी रखना है। हर पल ये भावना भाव को हम, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये असली स्वाध्याय है। मेरा गुणधर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा मकसद क्या है, मेरा ध्येय क्या है। गुरुदेव ने अपने निजानुभव शतक में बहुत अच्छी बात लिखी। मैं कौन हूं, किधर से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। मैं कौन हूं, किधर से अब आ रहा हूं, जाना कहां इधर से जब जा रहा हूं। ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, कैसे मिले फिर तुझे वह मुक्ति रानी। ये स्मृति, आत्मस्मृति निरंतर बनी रहनी चाहिए। को हम कीदृक् गुणः कत्तः किम प्राप्य किम निमित्तकः इत्तु हम प्रत्यहम नोचेदन्न स्थाने मतिर्भवेत्। मैं कौन हूं, मेरा गुणधर्म क्या है, कत्तः मैं कहां से आया हूं, किन निमित्त का, किस निमित्त से आया हूं, मेरा प्रयोजन क्या है। ऐसे सवाल अपने मन से जो नहीं पूछता, उसका ही चित्त इधर उधर भागता है। विस्मृति को मिटाने के लिए स्मृति जगाना होगा। आत्मविस्मृति को समाप्त करना है तो स्मृति होनी चाहिए। देखिए, जब मनुष्य को अपने स्वरूप का स्मरण होता है तो कभी भी गलत काम नहीं कर सकता। एक सामान्य व्यक्ति को किसी संगीन अपराध के लिए प्रेरित किया जाए, वो करना तो चाहेगा क्या? बोलो, क्यों? उसे पता है मैं कौन हूं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी रेपुटेशन क्या है, ये कृत्य मेरे अनुकूल नहीं है। उसे अपने स्वरूप का बोध है, इसलिए वो नहीं कर रहा है। अगर ये स्वरूप बोध नहीं है तो चलो कर लो। एक नादान बच्चे के लिए तो बहुत सामान्य बात है। तो जैसे लौकिक क्षेत्र में स्वरूप का बोध होने वाला अकार्य नहीं करता, ऐसे ही जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है वो विकारी नहीं बनता, अकार्य नहीं करता। उसकी परिणति अपने आप निर्मल से निर्मलतर होने लगती है। आत्मा की स्मृति निरंतर होना चाहिए। स्वाध्याय का मतलब क्या है? ज्ञान के विकल्पों में उलझाना या विकल्पों के उलझन से बाहर आना।
क्या है मतलब? मकसद क्या है? खूब ज्ञान पाओ और दिमाग को उसमें उलझाओ, या ज्ञान पाकर अपने दिमाग की उलझन को सुलझाओ? आज लोग दिमाग को उलझाने की कसरत ज्यादा करते हैं, सुलझाने का प्रयास कम। ऐसे ज्ञान बांटने का नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग नहीं, विस्मृति से स्मृति में आना ज्ञानोपयोग है। शब्द ज्ञान तो बहुत है, अंदर कोई मतलब नहीं, उस ज्ञान से कोई अर्थ नहीं। विस्मृति स्मृति, स्मृति तो हो गई, लेकिन रटते रहो मैं आत्मा हूं, 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 सोहम 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 सोहम। इससे काम होगा? क्या हुआ? इससे काम नहीं होना। स्मृति के बाद जागृति। क्या हुआ? जागृति। देखिए, एक सुप्त अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था होती है। जब व्यक्ति सोया होता है कोई स्मृति होती है? कुछ नहीं, पता ही नहीं, कोई सुध बुध नहीं है, सो रहे हैं, गहन सुसुप्ति है। जब स्वप्न में होते हैं कुछ कुछ स्मृतियां होती है, होती है। अब वो स्मृति है किसकी है? सपने की स्मृति है। सपना सच्चा होता है या झूठा? बोलो, झूठा। तो सपना झूठा है तो सपने की स्मृति सच्ची है या झूठी? तो सपने में जितने देर तक मनुष्य रहता है उसे सब कुछ सच्चा सच्चा लगता है, और उसकी स्मृति कुछ देर सपना टूट जाने के बाद भी बनी रहती है। आज मैंने ये सपना देखा, ये भी एक स्मृति है, जो स्वप्न अवस्था की स्मृति है, जो हमारा झूठा विश्वास, जो हमारी भ्रमपूर्ण धारणा है, शास्त्र की भाषा में जो मिथ्या मोह का संस्कार है, वो ऐसी आत्मविस्मृति का रूप है जो स्वप्नावस्था है। स्वप्न को ही सत्य बताने की बात करता है। मनुष्य इन्हीं के कारण माया मोह में उलझा रहता है, स्वप्न को सत्य मानता है और उन्हीं के साक्षात्कार के लिए 24 घंटे सक्रिय बना रहता है। वो किसी काम का नहीं है। लेकिन चलो स्वप्नावस्था टूट गई, जग गए, एक बीच की अवस्था है, नींद खुलने के बाद भी पड़े हुए, न सो रहे हैं न जाग रहे हैं, सपना भी नहीं देख रहे हैं, पड़े हैं। अभी उठता हूं, अभी उठता हूं, पता तो है मैं जग रहा हूं, कहां हूं? घर में हूं, जग रहा हूं, लेकिन पड़े हैं। होश पूरा है, ध्यान पूरा है, ज्ञान पूरा है, लेकिन आगे एक के घर में चोर आया। पति सो रहा था, पत्नी जग गई। पत्नी ने पति को जगाया, देखो चोर आ रहे हैं, चोर। उठता हूं। नींद तो खुल गई लेकिन उठने का नाम नहीं, सर्दी थी, रजाई और तान लिया। पत्नी ने कहा, देखो आ रहे हैं और अपने खजाने की ओर बढ़ रहे, उठ जाओ। अरे उठता हूं ना, उठता हूं ना। थोड़ी देर हुई, देखो उनने तिजोरी खोल लिया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठ जाओ। हाँ उठता हूं। देखो सारा धन एक पोटली में बांध लिया है, वो जाने वाले हैं, अभी भी उठ जाओ, चिल्ला दो, मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे, अपनी रक्षा होगी। उठता हूं। देखो जा रहे, अभी भी चिल्ला दो। हाँ उठता हूं। जब वो चले गए तो सेठ इत्मीनान से उठा, बोला क्या हो गया, क्या बोल रही है, क्या हुआ? बोला अब आप सो जाओ। अब सो जाओ, अब करके क्या करोगे? सामने दिख रहा है चोर है, उठ गए हो, फिर भी उठने का प्रयास नहीं। संसार के ज्यादातर प्राणी ऐसे हैं
जिनको अपनी आत्मा की कोई स्मृति नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर स्मृति तो है, जागृति नहीं। वो आगे बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं होते, वो उसी में ही रम करके रहने की चेष्टा करते हैं। जो सो नहीं रहे पर उठ के खड़े नहीं है, बिस्तर पर पड़े हैं। ये हमारा भ्रम टूटना चाहिए। स्मृति, विस्मृति से स्मृति, स्मृति से जागृति। ज्ञान को आचरण में ढालने का नाम ही जागृति है। मैंने अभी तक भव भ्रमण के कारण को जाना नहीं था, मैंने अभी तक अपने अज्ञान को जाना नहीं था, तो कोई बात नहीं। जब तक नहीं जाना तब तक कोई बात नहीं। अब जान गया, अब तो सावधान होना चाहिए। जानने के बाद भी वही काम करूं जो आज तक करता आया, तो क्या जाना। अध्यात्म कहता है नहीं, वो ज्ञान काम का नहीं, वो ज्ञान काम का नहीं, वही ज्ञान का काम, वही ज्ञान काम का है जो अंदर में उतरे। बाहर का ज्ञान द्रव्य ज्ञान, भाव ज्ञान को अपनाओ। लेकिन लोग शास्त्रों के पीछे तो बहुत लगते हैं। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ो अच्छी बात है, पर पढ़ने के साथ कुछ गढ़ो। और अब क्या हो रहा है, लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र ही में उलझ रहे हैं। आचार्य कहते ध्यान रखना, आत्मा तुम्हारे शास्त्र में नहीं है, किताबों में आत्मा नहीं है। आत्मा कहां है, बोलो कहां है? समय सार कहां है, इसमें कि इधर? तुम खोज कहां रहे हो? लोग उलझ रहे हैं, इस जल समय सार में उलझ रहे हैं। संत कहते शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र के आशय को पढ़ने की कोशिश करो। शब्द तो जड़ है, जड़ में आत्मा नहीं मिलेगी। हां, उस जड़ शब्द से तुम अपनी आत्मा का बोध पा सकते हो। वो एक प्रेरणा है, एक इशारा है, एक इंगन है, एक दिशा है, उससे तुमने दृष्टि पाली, बेड़ा पार हो गया। लेकिन उसी में उलझ के रह जाते। एक कवि था, शरद पूर्णिमा की रात वो सागर के किनारे पहुंचा, समुद्र के किनारे था, बड़ा सुंदर प्राकृतिक छटा और आसमान में चंद्रमा की चांदनी। उसे देखकर उसका कवि मन मुखर हो उठा। उसने एक कविता रची और उसका एक मित्र था जो हॉस्पिटल में पड़ा था, बहुत दिन से बीमार था। उसने प्रकृति के रमणीय रूप को लिख करके उसको एक बक्से में बंद किया और बक्से में बंद करके अपने मित्र के पास भेज दिया कि देख क्या प्रकृति अपने रम रूप में प्रकट हुई है, आ उसका आनंद ले। अब जो संदेश गया, संदेश वाहक उसके पास लेकर के गया। बीमार मित्र उस पेटी को सिर पर रखकर नाचने लगा। हा, मेरे मित्र ने आज मेरे लिए क्या बढ़िया संदेश भेजा, मेरे मित्र ने मेरे लिए क्या बढ़िया संदेश भेजा, प्रकृति के रमणीय रूप को मेरे लिए भेजा। आहा, कितना बड़ा उपकार है, मेरे मित्र ने मेरा उद्धार कर दिया। आहा, आनंद है, आनंद है, आनंद है। अब बताओ उसको क्या आनंद है? बस्ते को खोला नहीं, बस्ता सिर पर रखकर नाच रहा है। उसको कोई अनुभूति हो रही क्या? उस प्रकृति की रमणीयता का अनुभव हो रहा है क्या? कोई नहीं हो रहा है। काश इसे अपने मित्र का संदेश मानता, बस्ते को खोलता, उसकी उस कविता को पढ़ता और अस्पताल से बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे आ जाता, तो उस प्रकृति के रमणीयता का वो भी रस ले सकता था, आनंद ले सकता था। आचार्य कुंद कुंद ने समय सार में जो लिखा, वो जो रस लिया वो लिखा है। वो सागर के तट पर रहे और उनने जो रमणीय रूप देखा वो हम लोगों के लिए लिख दिया है। सब बीमार लोग हैं, इनको भेजो। लेकिन लोग उसी समय सार को सिर पर रख करके नाच रहे हैं।
अरे समय सार में लिखा है, समय सार में लिखा है, समय सार में लिखा है। ये तो ऐसा ही हो गया कि मैं उंगली से दिखाऊं कि देखो चांद कितना सुंदर, और कोई व्यक्ति मेरी उंगली को पकड़ ले, बोले क्या बढ़िया उंगली, इसने मुझे चांद का परिचय बताया। मैं कहता हूं छोड़ इसमें चांद नहीं, बोले कैसे छोड़ दूं, इसी ने तो चांद को बताया। अरे भैया उंगली को पकड़ना है कि चांद को देखना है, क्या करना है? और आज कर क्या रहे हो? सब उंगली पकड़ रहे हैं, चांद को देखने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। संत कहते हैं जब तक इस उंगली को पकड़ोगे चांद की चांदनी का आनंद नहीं ले सकोगे। इसको छोड़ो, अंतर जागृति होनी चाहिए, और वो जागृति एक बार प्रकट हो गई तो बेड़ा पार हो गया ऐसा समझना, जीवन का उद्धार हो गया ऐसा समझना। फिर कुछ कहने की बात ही नहीं, चल पड़ो, चल पड़ो, चल पड़ो। जागृति शब्द ज्ञान बहुत काम का नहीं, पर भाव ज्ञान बहुत काम का होता है। प्रायः लोग इसी शब्द ज्ञान में ही अपने आप को कृतार्थ महसूस करने लगते हैं, जो एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान कम, ज्ञान का अहंकार ज्यादा हो जाता है। अपने आप को ज्ञानी होने का जब भ्रम पाल लेता है मनुष्य, तो उसके विकास के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। वो अहंकारी बनकर अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता। संत कहते नहीं, तो ज्ञान पा, आत्मज्ञान पा, और उसी के बल पर तेरा कल्याण होगा। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन तस्से अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल पर ही हुए हैं, और जितने भी बंधे हैं वे उसी के अभाव में बंधे हैं। प्रभु आज तक मैंने अपने आप को नहीं पहचाना, भव भव में दुखी हुआ, कर्मों के बंधन से बंधता रहा। आज मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान हो गया है, तब मुझे आगे बढ़ना है। अब मेरे भीतर जागरूकता आ गई, मुझे कल्याण के क्षेत्र में चलना है। वो जागरूकता होना चाहिए। एक अंधा व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, मित्र से मिला, बातचीत की। जब जाने को हुआ, बोला अभी रुको ना रुको, बोले ये रात हो जाएगी और मुझे दिखता नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी, लोग भी मुझे देख नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे जाने दो। नहीं नहीं रुको, मैं तुम्हारे साथ एक लालटेन दे दूंगा। बोले लालटेन दोगे तो मुझे तो दिखेगा नहीं। मैंने तुम्हें नहीं दिखेगा, लालटेन के प्रकाश में लोग तुम्हें देख लेंगे और बच के निकल जाएंगे। उसको प्रस्ताव समझ में आ गया, चलो। अब वो निकला, अंधेरा घना था, लालटेन लेके निकला। एक युवक उससे टकरा गया। युवक ने बोला क्यों बे, अंधे हो? उसने अत्यंत विनम्रता से कहा मैं तो अंधा हूं, तुम तो आंख वाले हो, दिखता नहीं क्या? बोले अंधेरे में कुछ दिखेगा क्या? बोले भैया मैं लालटेन लेके चल रहा हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा? बोले लालटेन का देख तो लो, वो बुझी हुई लालटेन किस काम की? वो बुझी हुई लालटेन किस काम की? लालटेन जलती होती तो कोई काम की थी, वो लालटेन तो बुझी है। उसने कहा है मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, मैं इस बुझी हुई लालटेन को लेकर कितना बड़ा भ्रम पाल लिया। काश ये लालटेन मेरे पास न होती तो मैं लाठियों के सहारे अपने आप को बचाता उचाता अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता, पर बुझी हुई लालटेन लेकर जाने से तो ये दुर्घटना घटनी है। ध्यान रखना, जिसके पास कोरा शब्द ज्ञान है वे सब बुझी लालटेन लेकर के चल रहे हैं, वो किसी को प्रकाश देने वाली नहीं है। बुझी हुई लालटेन से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, अपने अंदर जागरूकता लाओ। समझ गए? कई लोग बोलते हैं इनको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। अरे भैया ठीक है, ज्ञान है, ज्ञान किस काम का जो आचरण में ना उतरे? ऐसे ज्ञान देखो तो तुम्हारे गूगल में सब ज्ञान है, बोलो है, सब सवाल का जवाब है गूगल के पास। उसको ज्ञानी मान के उसकी आरती उतारना शुरू कर दो। क्यों? गूगल को इतनी मान्यता क्यों नहीं देते? वो जड़ है। तो जिसके पास कोरा ज्ञान है, शब्द ज्ञान, वो गूगल के ज्ञान की तरह जड़ ज्ञान है। यहाँ चैतन्य ज्ञान की जरूरत है।
जो हमें स्मृति से जागृति की ओर उन्मुख करे, जो हमें अंदर से जगा दे, जीवन को आगे बढ़ा दे, वो ज्ञान। और इस जागृति के बाद है आत्मरति। क्या? जब आत्मा जागेगी तभी आत्मा में रति होगी। अभी तो पर रति है, पर में रति है, आत्मा की सुध नहीं, क्योंकि जागी नहीं है। आत्मज्ञान होने के बाद भी पद में परिणमन होता रहता है। तो आत्मा की स्मृति हो गई, जागृति नहीं हुई तो आत्मरति नहीं हो सकती। जिसके पास अधिक ज्ञान नहीं है लेकिन स्मृति है, जागृति है, आत्मरति है, तो उसका हमसे पहले उत्थान हो सकता है। क्योंकि कल्याण आत्मरति में, जो कि जागृति से प्रकट होती है। आचार्य कुंद भगवान ने इस संदर्भ में शिवभूति मुनिराज को याद किया। शिवभूति मुनिराज बड़े भोले भंडारी महाराज थे। उनको कुछ भी नहीं आता था, शब्द ज्ञान से शून्य, कुछ भी नहीं आता। गुरु ने कई मंत्र बताए, उन्हें वो भी याद नहीं हो पाए। पर वैराग्य था, आत्मा के कल्याण की लगन थी, भावभीरुता थी, और इसी कारण वे अपने गुरु की कृपा पाए हुए थे। गुरु ने उनसे कहा, एक काम कर, तुझे एक सूत्र देता हूं, मारुस मातुस। मारुस मातुस यानी रोष मत करो, तोष मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। शास्त्र का निचोड़ मारुस मातुस, मारुस मातुस, इसका ध्यान करो। अब वो ऐसे भोले भंडारी थे, ये भी याद नहीं रख पाए। मारुस मातुस, मारुस मातुस के ये शब्द भी उन्हें याद नहीं रह पाए। अब गुरु ने कुछ बोला तो है मेरे कल्याण के लिए, मेरे भरोसे उद्धार के लिए, लेकिन क्या बोला है भूल गए। आहार के लिए जा रहे थे। कहां जा रहे थे? आहार के लिए। रास्ते में एक तालाब के किनारे एक महिला उड़द और उसके छिलके को अलग कर रही थी। वो उस जमाने की बात है जब संस्कृत लोक भाषा थी, लोग संस्कृत में बात करते थे। उन्होंने पूछा, किम करोति, तुम क्या करती हो? किम करोसी। उस महिला ने कहा कि तुस मासम भिन्ना में, मांस उड़द के दाल को बोलते हैं और तुस उसके छिलके को। तो तुस मासम भिन्नामी, मैं तुस और मांस को अलग अलग कर रही हूं, उड़द के छिलके और दाल को पृथक पृथक कर रही हूं। इतना सुनना था, बोले याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। गुरु ने यही तो बोला था, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। मतलब ये शरीर तुस है और आत्मा मास है, आत्मा और शरीर भिन्न है। तुस मासम भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। सारा विकल्प छोड़ा, एक किनारे जंगल में बैठे आत्मा के ध्यान में डूब गए और तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम का ध्यान करते 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 उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तब आचार्य कुंद ने उनकी वंदना करते हुए, सराहना करते हुए कहा, तुस मासम घोषंतो सुबूदी केवली जादो। केवल तुस मास, तुस मास, तुस मास का ध्यान करते करते वो केवल ज्ञान पा लिए। और आज के जो तथाकथित ज्ञानी हैं वो तो ऐसे मुनि का मजाक उड़ाएंगे, अरे इनको कुछ आता ही नहीं, मुनि बन गए।
तो भैया ये मुनि बन के क्या करेंगे, ठीक है इनको कुछ नहीं आता, ये मुनि बन गए, मुनि बनकर क्या करेंगे, ये तो बात की बात है, तुझे आता है इतना, तूने क्या किया, तूने क्या किया ये तो बता। गुरुदेव के पास जयपुर में जब गुरुदेव थे, एक सज्जन पहुंचे, उन्हें कहा महाराज जी मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया, मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया, आपने कितनी बार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा एक बार। एक बार? आपने एक ही बार समय सार पढ़ा? जैसे कोई अपराध कर दिया। पूछा आपने कितनी बार पढ़ा? बोले एक बार। आपने एक ही बार समय सार पढ़ा? हाँ एक ही बार। गुरुदेव ने जो बात कही, बोले भैया देख, मुझे तो तुझे देखकर आश्चर्य हो रहा है, मैं एक बार पढ़ा और मुनि बन गया, मुनित्व का आनंद ले रहा हूं, तो 108 बार पढ़ करके भी कपड़ों में क्यों है? 108 बार पढ़ भी लिया तो भी अभी कपड़े नहीं उतरे, अभी भी उसी राग रंग में हो, तो क्या मजा। रामायण पर आधारित एक घटना याद आ गई। युद्ध विराम का समय चल रहा था, तो युद्ध विराम में उस समय बड़ी व्यवस्थाएं चलती थी, युद्धों की अपनी नीतियां होती थी, उसी मर्यादा में लोग युद्ध लड़ते थे। तो एक दूसरे से मिलना मिलाना होता था, शत्रु पक्ष और पक्ष विपक्ष दोनों मिलते थे और आपस में गपशप होती थी, कई तरह की बातें होती थी। हनुमान जी और रावण दोनों मिल गए। अब बात चली कि दोनों में बल पराक्रम किसका ज्यादा है, रावण और हनुमान में कौन ज्यादा बलशाली है, किसके पास ज्यादा पावर है, ये एक बात आई। कौन बलशाली है, किसके पास ज्यादा पावर है, कैसे करे? तो ये तय हुआ दोनों एक दूसरे को एक एक घूंसा मारेगा और जिसका घूंसा पावरफुल होगा वो बलशाली। ठीक है, तो ठीक है, पहले रावण मारेगा। रावण ने हनुमान जी को एक घूंसा दिया, हनुमान जी ने घूंसा झेल लिया। रावण ने हनुमान जी को घूंसा मारा, हनुमान जी ने घूंसा झेल लिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब बारी हनुमान जी की थी। हनुमान जी ने जोर का घूंसा दिया, रावण वहीं बैठ गया। हनुमान जी ने जोर का घूंसा दिया, रावण वहीं बैठ गया। इधर रावण बैठा, हनुमान जी अपना सिर पकड़ गए, बड़े दुखी होने लगे। हनुमान जी अपना सिर पकड़ लिए, एकदम दुखी होने लगे। रावण ने कहा, भैया, और दर्शकों ने भी कहा तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा प्रहार रावण से ज्यादा प्रभावी है, तुम्हारा बल अधिक है, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, मैं तो दुखी इसलिए हूं कि मेरा घूंसा खाने के बाद भी रावण जिंदा कैसे? मैं दुखी इसलिए हूं कि मेरा घूंसा खाने के बाद भी रावण जिंदा, एक घूंसा में ही मर जाना चाहिए। मुझे भी बस इतना ही कहना है। अरे भाई, समय सार की तो एक गाथा ही पर्याप्त है, 108 बार पढ़ने के बाद की बात क्या, एक गाथा पर्याप्त है, वो ही तुम्हें समय सार का दर्शन करा देगी। उसको पहचानो, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, विस्मृति से स्मृति, स्मृति बहुत जरूरी है। एक बार मुझसे एक भाई ने पूछा, बहुत पहले की बात है, मैं उन दिनों बहुत पढ़ता था, पढ़ता तो अब भी हूं, अब किताबें कम, आप लोगों को ज्यादा, पर वो मेरे जीवन की शुरुआती समय की बात है। ये लोग जानते हैं, पिंडरे में जब मेरा चातुर्मास था 89 का, तो मैं किसी से बात नहीं करता था। मेरे कमरे में घुसने से पहले लोग घबराते थे, बैठा नहीं, मैं उठा देता था, अपना काम करता था, खूब पढ़ता था। तो कुछ लोग मुझे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी कहा करते थे। तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन लोगों को लगता था कि महाराज दिन भर पढ़ते रहते। और 84 से लेकर के 94-95 तक मैंने दिन भर में जितना मेरा समय रहा अधिकतम अध्ययन किया, और आज वो मेरे काम भी आ रहा है। तो एक भाई ने मुझसे पूछा, थे वो विद्वान, बोले महाराज इतना पढ़ने की जरूरत क्या? बोले कोई जरूरत नहीं। इतना पढ़ने की जरूरत क्या? कोई जरूरत नहीं। बोले फिर महाराज अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग की बात क्यों कहेगी? बोले देख भाई, जाने बुझे रास्ते को
हमें बार बार उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जाना बुझा रास्ता, हम चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर जिस रास्ते पर हमको चलना है उस रास्ते का कोई अनुभव हमारे पास नहीं है। तो हमें हर पल नक्शा अपने सामने रख करके चलना है ताकि हमारी गाड़ी कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में न जा पाए, भटक न पाए। नक्शा सामने, लक्ष्य सामने, गंतव्य सामने, अपने लक्ष्य को सम्मुख उपस्थित रखना ही अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। अपने लक्ष्य को सामने रख करके चलो, निरंतर आगे चलते चलो चलते चलो चलते चलो। वो चरे वेती की बात होगी तो हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कोई रास्ता नहीं हो सकता। निरंतर चलना है चलना है चलना है चलना है चलना है। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। विस्मृति से स्मृति, तुम थोड़ा भी चूके तो गए। ऐसे अनजान रास्ते पर जिसका तुम्हें कोई अता पता नहीं, उस रास्ते पर चलने से पहले मनुष्य के अंतर मन में पूर्ण जागरूकता होनी चाहिए और यही जागरूकता हमारे जीवन के उद्धार का आधार बनेगी। तो ये सतत ज्ञानाभ्यास यानी ज्ञान की भावना अपने अंतर मन में जगाइए। ये भावना जितनी प्रगाढ़ होगी हमारे जीवन का पथ उतना प्रशस्त होगा। हम तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात कर रहे हैं, तीर्थंकरों के मार्ग को भी अंगीकार कर ले तो हमारा उद्धार जरूर है। हम इस भावना को अपने अंतर मन में कैसे जगाएं? बस सदैव एक कमांड अपने मन को दीजिए। ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना क्या है? मेरा मन ज्ञान में रमे, मेरा मन ज्ञान में रमे, मेरा मन ज्ञान में रमे। ये बात बार 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 दोहराए। नालम पयासयम, नालम पयासयम, नालम पयासयम। ज्ञान प्रकाशक है, ज्ञान प्रकाशक है, ज्ञान प्रकाशक है। मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ज्ञान पाना है, मुझे ज्ञान पाना है। या मुझे स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को जानना है, मुझे स्वयं को जानना है। ये भावना गहराते जाइए, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना साकार हो जाएगी और इससे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। यह प्रयास आप सबको करते रहना है। बंधुओं, आने वाले दिनों में 10 लक्षण पर्व आने वाला है। 3 तारीख से है ना, आगामी 3 तारीख से 10 लक्षण पर्व है। आप सब 10 लक्षण के लिए अपनी मानसिक तैयारियां कर रखें। यहाँ आयोजित होने वाले शिविर में भी सभी लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। अब अपने मनोभाव को आज से इस तरह से तैयार करो कि ये 10 लक्षण आपके जीवन के लक्षण को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में विलक्षणता घटित करने में कारण बने। ये प्रयास सबको करना चाहिए। खूब उत्साह के साथ जो लोग भी आ रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है जो यहाँ का टारगेट था वो पूरा हो गया है। इसलिए अब जो लोग वंचित रह गए हैं, जिन्हें अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे शीघ्रातिशीघ्र इन तक सूचना दे दे ताकि वो कटअप हो जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपको निराशा हाथ लगे। ये प्रयास आप सबको करना है। इसी प्रकार विगत दिनों बाढ़ पीड़ितों के सहायता इस मंच से आह्वान किया गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, पूरे देश के लोगों ने, बल्कि भारत के बाहर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया है। एक अच्छी राशि, हालांकि वहाँ जिस तरह की घटना घटी है उस घटना के हिसाब से वो राशि ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, लेकिन डूबते को तिनका सहारा होता है। ये आपकी सीमित संसाधनों के मध्य की गई पहल का परिणाम है। बहुत सारे लोगों ने अपनी राशि यहाँ तक प्रेषित कर दी है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है और यहाँ सबका मन बना है आगामी रविवार 25 तारीख को उस राशि की पहली किस्त वहाँ दे दी जाए
ताकि उसका सही उपयोग करके जो लाभार्थी प्रभावित लोग हैं उनको लाभ पहुंचे। तो इसलिए जिनका अभी शेष रह गया है, जिनने अभी तक नहीं भेजा, 25 तारीख के पहले शनिवार तक अपनी राशि जरूर भेज दे। और एक बात मुझसे कहा गया था कि बहुत लोगों की राशि आई है पर हमें उनकी डिटेल जानकारी न मिलने के कारण हम उन तक रसीद नहीं भेज पाए हैं। तो आपकी जवाबदारी है कि वो भी आप भेजें ताकि आपको आपके द्रव्य के सदुपयोग का आभास भी हो सके और उपयोग भी हो। आने वाले रविवार को मैं चाहता हूँ उस क्षेत्र के लोगों को बुला करके यहाँ से उनको राशि एक मुश्त दी जाए ताकि लोगों को पता लगे क्या है, और जिनकी बड़ी राशियाँ हैं उसका उल्लेख भी उस दिन किया जाए कि इतनी राशि में इन लोगों का योगदान है। ये बहुत अच्छी बात है। आज मुझे सुबह एक व्यक्ति ने बताया, एक बड़ा अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। बीरेन्द्र जी हेगड़े ने बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने कोष से 25 करोड़ रुपए की राशि दी है। ये बहुत सराहनीय कार्य। बहुत सारे लोग हैं कर सकते, करना चाहिए। मैं पुनः इस मंच से कहता हूँ, जो लोग समर्थ होने के बाद भी आज तक नहीं दिए, उन्हें ऐसे कार्यों में आगे आना चाहिए। और साथ साथ जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, जो कारपोरेट हाउस वाले हैं, जो CSR के अंतर्गत अपने द्रव्य का सदुपयोग ऐसे कार्यों में करते हैं, वे अपनी राशि इस कार्य में लगाएं। जो लोग ऐसे लोगों से जोड़ते हैं, जो इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, जिनके संपर्क में ऐसे लोग हैं, उन तक ये बात होनी चाहिए। बंधु, एक से एक लोग बैठे हैं। परसों मुझसे इंद्रजीत ने कहा उनके पास मुंबई से एक अधिकारी का फ़ोन आता है और उनके प्रमुख, उनने नाम न बताने की शर्त रखी है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं। मैं तो चाहूँगा कि उनको ऐसे नाम में संकोच नहीं लेना चाहिए, उससे औरों को प्रेरणा मिलेगी। पर उनने अपनी असहमति दिखाई, इसलिए मैं अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। अगर वो सहमत हो जाए तो उल्लेख हो, नहीं भी हो तो जो भी व्यक्ति उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। उन्होंने इनसे पूछा क्या आपका स्वरूप है, कैसे आप लोगों तक पैसा, इंक्वायरीज ली, और इनकी इंक्वायरी से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने कहा 11 लाख रुपया मेरी ओर से बाढ़ पीड़ितों के लिए देना। इंडिविजुअल में सबसे ज़्यादा राशि इस बार की इस कोष में से उनकी तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी सराहनीय है। जो भी है, मुझ तक तो उनका नाम पता है, हालांकि आज तक वो हमारे पास कभी आए नहीं हैं, लेकिन ये जानकारी मिली। यह उनकी सद्भावना, संवेदनशीलता और धर्म परायणता का उदाहरण है, उदारता का उदाहरण है। लोगों को भी ऐसे लोगों से सीख लेनी चाहिए और लोगों को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी हमें ऐसे कार्यों के लिए उत्प्रेरित करते रहना चाहिए ताकि हम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन का उद्धार कर सकें। मंगल भावना के लिए मैं विराम ले रहा हूँ। महाराज श्री के श्री मुख से आप सब सुनेंगे। हाँ, वो बोल दिया ना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य विराट प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य विराट सागर जी महाराज की।